व्हाट पावर मैडेजी दोस्तों इसके सेशन 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप सेशन 1 नहीं देखे हैं तो सेशन 1 को जरूर देखिए दोस्तों, उसके बाद सेशन 2 को देखिए। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस वोकैब दैट इज फ्रॉम व्हाट पावर मैडेजी। दोस्तों आज हम लोग सेशन 2 को करने वाले हैं और दोस्तों हम लोग लगातार पर्सनैलिटी टाइप वर्ड्स को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगा कि प्लीज़ आप कल के वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो दोस्तों कल हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन 2 में देखेंगे कि क्या क्या हम लोग सेशन 2 में सीखेंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो भी, नहीं है तो भी आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ईगोइस्ट, इसका मतलब दोस्तों कल मैंने बताया था जो सेल्फ सेंटर व्यक्ति होते हैं यानी स्वार्थी टाइप के व्यक्ति होते हैं उसे ईगोइस्ट कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ईगोटिस्ट के बारे में बताया था, मैंने कि जो डींग मारने वाला व्यक्ति होता है हमेशा अपने प्रशंसा करता है उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कल कि इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं दोस्तों, लज्जा अपने आप में फील करते हैं, वो साई फील करते हैं। एक्सट्रोवर्ट सभी में गैदरिंग में रहना चाहते हैं, सोशेबल होते हैं। एम्बीवर्ट में जो दोनों टेंडेंसीज होती है, इंट्रोवर्ट का भी एक्सट्रोवर्ट का, वो एम्बीवर्ट पर्सन होता है। ऑल्ट्रुइस्ट दोस्तों किसको कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है, वेलफेयर ऑफ अदर में दोस्तों हाथ बटाता दूसरों को काम करने में, उसे ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को चर्चा किया था। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको मिज़ैंथ्रोप ये भी बताया था, जिसका मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन काइंड से नफरत करना। और मिसोजेनिस्ट दोस्तों इसका मतलब होता है महिला से नफरत करना। ठीक है। और दोस्तों मिजोगेमिस्ट दोस्तों इसका मतलब होता है कि औरत से नफरत करना। और एस्थेटिक इसका मतलब दोस्तों होता है कि मोंग की तरह जीवन बिताना और दोस्तों सुख प्लीजर से दूर रहना। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सेशन 2 में हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपके पास बुक भी है तो क्या देखेंगे दोस्तों। कल जो वर्ड हम लोग किए थे उसी का हम लोग ओरिजिन देखेंगे, आखिर ये शब्द कहाँ से आया है, इसका मेन ओरिजिन कहाँ है। जैसे कोई दोस्तों वॉल्केनिक एरप्शन होता है उसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका मेन ओरिजिन कैसा कहाँ से, उसी तरह से दोस्तों ये जो वर्ड दिया गया है इसका ओरिजिन कहाँ से आया, ये वर्ड निकल के कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या रहा है, ये आज हम इसमें फिर सेशन 2 में देखेंगे, वर्ड पावर मैडेजी का सेशन 2 में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए पहले ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड में हम समझेंगे। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैंने 2 वर्ड बताया था, एक था ईगोइस्ट और एक था दोस्तों आपका ईगोटिस्ट। ठीक है, और इस दोनों वर्ड का ओरिजिन पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट वर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों वर्ड देख रहे होंगे कॉमन वर्ड से मिलकर बना ईगो। जी हाँ दोस्तों, ईगो एक लेटिन वर्ड है। ठीक है, हालांकि इंग्लिश के बहुत सारे शब्द लेटिन या ग्रीक से निकल के आए हैं, तो उसी तरह से ईगो एक लेटिन वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब ही होता है अहंग या घमंड दोस्तों। ठीक है, तो सर आपको ये समझ में आएगा, सर इसका मतलब नहीं समझ पाए तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो गौर से समझो। कुछ मतलब ये रूट वर्ड है, ईगो क्या है, एक रूट वर्ड है, मूल शब्द है। जैसे मान लो कि आप देखो शिव तांडव हो गया, शिव श्रोत्रम हो गया, शिव ट्रियोलॉजी हो गया, शिवांगी हो गया दोस्तों, सब में रूट क्या है, कॉमन है दोस्तों, शिव, यानी शिव भगवान का नाम सब में कॉमन है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी नाम है शिव भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम एक मीनिंग ये लगा सकते हैं, अगर कोई हमको बोलेगा शिव स्रोत्रम, इसका मतलब हम समझेंगे शिव के चर्चा वाले स्रोत। अगर दोस्तों हम कहेंगे शिवांगी तो मतलब एक ऐसी मतलब लड़की या एक ऐसा आप कह सकते हैं शिव का अंग को शिवांगी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं ये भगवान शिव से रिलेटेड है। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, जो वर्ड अगर आप उसके मूल शब्द को पकड़ लेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग बता देंगे। जैसे आपने ईगो में देखा, तो ईगो में ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोस्तों। ठीक है, तो जब कभी आप ईगो वाले शब्द देखेंगे समझ लेना इसमें कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस की भाव छुपी हुई। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों इससे बने हुए शब्द हम क्या देखते हैं दोस्तों, देखो इससे बना हुआ एक शब्द बनता है फिर से ईगोसेंट्रिक। ठीक है, अब ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ईगोसेंट्रिक का 2 मीनिंग निकल सकता है, अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा और नाउन की तरह यूज किया जाएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि ये रूट वर्ड ईगो से मिलकर बना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अहंग या घमंड की बातचीत हो जाएगी, इसमें सेल्फ की बातचीत हो गई। और दोस्तों सेंट्रम आपको पता है, सेंटर जैसे माने मध्य या बीच, तो मतलब ये जो बंदा होता है ना, ये एक्सट्रीम फॉर्म होता है किसका, ईगोइस्ट का। जो ईगोसेंट्रिक बंदा होगा वो ईगोइस्ट का सबसे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का उसके अंदर में ईगोइज्म होता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश कैरेक्टर का होता है ईगोसेंट्रिक पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया। जो इंसान बहुत ही सेल्फिश कैरेक्टर के होगा, बहुत एक्सेस लेवल का, ठीक है, उसे हम लोग ईगोसेंट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम ईगोसेंट्रिक को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर दोस्तों अगर आप ईगोसेंट्रिक को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे सेंटेंस में, इसका क्या मीनिंग होगा दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने वेलफेयर की, अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत, भाई कुछ भी हो मेरी जरूरत पूरा हो, बाकी जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों जब इसका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो ये किसी भी इंसान का गुण बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी चीज का गुण बताना। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं,
ही इज द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर में, ठीक है। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिक क्या काम कर रहा है दोस्तों, तो एडजेक्टिव का, क्योंकि पर्सन यहाँ पर नाउन है, ठीक है। यहाँ पर इस व्यक्ति का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि इस तरह के ज्यादा इतना एक्सट्रीम लेवल का सेल्फिश इंसान, इगोइस्ट इंसान हम आज तक नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। ईगोसेंट्रिक दोस्तों इसके दो तरह से यूज होते हैं। पहले मीनिंग क्लियर नंबर ये कि वो हमेशा अपने वेलफेयर, मतलब एक्सट्रीम फॉर्म किसका होगा, तो ईगोइस्ट का। इसको दो तरह से यूज किया जा सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह और एक नाउन की तरह, ठीक है। तो जब एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि हमेशा अपने नीड के बारे में लिमिटेड रहता है, सोचते रहता है। अच्छा, जब नाउन की तरह यूज होगा तब, जब नाउन की तरह यूज होगा सीधी सीधी इगोसेंट्रिक एक नाउन बन जाएगा, एक पर्सन के लिए प्रयुक्त होगा। एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होगा जिसको दूसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल ही चिंता ना है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसी को इगोसेंट्रिक कहते हैं। एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे और नाउन की तरह भी यूज करेंगे, दोनों मीनिंग आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए वाट वाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, उसकी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन से हम साइन है कि उसकी रूममेट कितना ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ईगोसेंट्रिक दोस्तों नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरे के बारे में उसको टेंशन नहीं, उसके रूममेट खाई नहीं खाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो मीनिंग आपने समझ लिया, अगर नाउन की तरह यूज होता है तो क्या इसका मीनिंग होता है और एडजेक्टिव की तरह क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा प्लीज कमेंट क्या करें, ठीक है, ओके। तो आप ईगोसेंट्रिक समझ गए क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब अगला वर्ड है दोस्तों ईगो मैनियाक, ठीक है। दोस्तों आप लोग अक्सर वर्ड समझते हैं, मैनिया हो क्या, मैनिया हो क्या, पागल हो क्या, अक्सर आप कहते हैं मैनिया हो गया, मैनिया हो गया, ठीक है। मतलब उसको कोई चीज़ के लिए पागलपन हो गया, उस चीज़ के लिए हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा पागलपन, किसी इंसान को गेम के लिए पागलपन होता है। जो मैनिया होता है दोस्तों इसका मतलब ये होता है पागलपन, किसी चीज़ के लिए भूत सवार हो जाना, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों क्या होता है, एक वर्ड आपका बनता है ईगो मैनियाक, ठीक है। बेसिकली ईगो मैनियाक तो अभी नाउन है। तो ईगोमेनिया किसको कहते हैं और ईगोमेनिया का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लो। देखो ईगोमेनिया नाउन की तरह यूज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो कि केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, ठीक है। दोस्तों वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अगर किसी दूसरा को हार्म भी हो जाएगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईगोमेनियाक व्यक्ति जो रहता है हमेशा अपने वेलफेयर के बारे में सोचता है, अगर दूसरे को उसको अपने वेलफेयर के बारे में सोचने के क्रम में अगर वो दूसरे को हार्म भी कर दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए ईगोमेनियाक, एन ईगोमेनियाक ले लीजिए। एन ईगोमेनियाक इज समवन हु थिंक्स ओनली ऑफ देमसेल्फ, डजंट केयर इफ दे हार्म अदर पीपल इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। दोस्तों वो जो चाहता है अगर उसको पाने में अगर किसी इंसान को हार्म भी करना पड़े तो दोस्तों वो हार्म करने से नहीं चुकेगा। इस तरह के करेक्टर वाले इंसान को हम ईगोमेनियाक कह सकते हैं दोस्तों। और इसको अगर आपको जो करेक्टर बनाना है ये ईगोमेनियाक नाउन होगा, लेकिन दोस्तों जब इसमें आप ए एल जोड़ देंगे तो ये दोस्तों एडजेक्टिव का काम करेगा, तब पर्सन के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं, उसमें एक पागलपन होती है दोस्तों, सेल्फिशनेस का, माफ कीजिएगा, सेल्फिश का एक मतलब पागलपन होता है। वो हमेशा दोस्तों पागल रहता है अपनी बारे में, ठीक है। अगर उसके लिए उसको हार्म करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉर्बिडली दोस्तों रैप्ड होता है अपने ही में, ठीक है, ओके। चलिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सेल्फिशनेस, मतलब सेल्फनेस दिखाता है, सेल्फिशनेस दोस्तों दिखाता है। और उसके बाद सेल्फ सेंटर्स दोस्तों होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए मैंने आपको समझा दिया, तो अब चलिए ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक में क्या अंतर है। आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि सर आपने इतना शब्द बता दिया, कहीं ना कहीं एक से दूसरे शब्द को रिलेट कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। देखिए दोस्तों जो आपका आपका दोस्तों जो जो ईगोइस्ट रहेगा या ईगोटिस्ट रहेगा दोस्तों वो ऑब्नेक्सियस रहेगा, थोड़ा बुरा रहेगा, ठीक है। ईगोसेंट्रिक रहेगा दोस्तों उसमें मर्सी नाम की चीज नहीं रहेगा, इनटॉलरेबल रहेगा, ठीक है, ओके, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का। ईगोमैनियाक जो होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा इसमें ये छूट गया, ईगोमैनियाक जो होता है दोस्तों वो बहुत ही पागल होता है, ठीक है, और खतरनाक भी होता है। कैसे, तो आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ जो इंसान ईगोमैनियाक है उससे बचकर रहे, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया किस तरह के इंसान ईगोमैनियकल कैरेक्टर का होता है। तो वो इंसान जो दोस्तों दूसरे को हार्म करने में से चूकता नहीं, अगर उसको फायदा होने में टेंशन हो रहा है तो, ठीक है। तो आपके सारे वर्ड यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ईगो से रिलेटेड सारे वर्ड, ठीक है, ओके। तो दोस्तों धीरे धीरे करके रूट वर्ड को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। देखिए अगला वर्ड आपको मैंने कल पढ़ाया था ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है, जिसका मतलब मैंने बताया था कि जो दूसरों को मदद करता है, वेलफेयर ऑफ अदर वाले पर्सन, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं ऑल्ट्रिस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अक्सर आप लोग अल्टर अल्टर वर्ड समझ, अल्टर अल्टर करके सुने होंगे, वो अल्टर आदमी है, ठीक आदमी नहीं है, ठीक है, उसके साथ मत रहो, ठीक है। तो अल्टर ये भी दोस्तों इसका भी ओरिजिन हुआ किस वर्ड से, तो अल्टर दोस्तों जिसका मतलब होता है अदर, कोई दूसरा, ठीक है, किसी दूसरे के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कभी भी वर्ड के शुरुआत में दोस्तों आप ALTR देखिएगा, ये रूट वर्ड,
तो समझ जाइएगा कि अदर के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो चलिए इससे बनने वाले दोस्तों वर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। और सेशन नंबर 3 में दोस्तों और बहुत सारे वर्ड के बारे में क्लैरिटी आपके पास आएगी, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे सबसे पहला बनने वाला वर्ड है ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। दोस्तों आपको पता ही होगा, मतलब जब किसी वर्ड के लास्ट में ISM लग जाता है, समझिएगा कि वो अक्सर प्रैक्टिस के बारे में चर्चा कर रहा है। मतलब बुद्धिज़्म, तो जैनिज़्म, दोस्तों हिंदुइज्म, ठीक है। तो बुद्धिज़्म का मतलब क्या होता है? मतलब बुद्धिज़्म का मतलब दोस्तों होता है कि बुद्धा के सारे प्रिंसिपल पे चलना, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करना, उनके प्रिंसिपल के हिसाब से चलना ही बुद्धिज़्म कहलाता है। जैनिज्म का मतलब कि जैन लोगों के प्रिंसिपल के अनुसार से चलना ही जैनिज्म कहलाता है। तो इसी तरह से ऑल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा फिलोसफी होता है जो कि ऑल्ट्रिस्ट पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो भी ऑल्ट्रिस्ट पर्सन होते हैं वो दूसरों को मदद करने वाले फिलोसफी को अपनाते हैं, ठीक है। फिलोसफी का मतलब क्या, उस तरह के प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ऑल्ट्रिज्म वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ऑल्ट्रिस्टिक, इसका क्या करेक्टर होता है दोस्तों? ये भी वर्ड उसी तरह से बना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो बंदा होता है ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है, ये दोस्तों दूसरों के हेल्प करता है, उसमें वो अपने एडवांटेज को नहीं देखता, उसके एडवांटेज को देखता है, दूसरे बंदे को हेल्प करता है। हाँ, ऐसा संभावना है कि जो ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन होते हैं उसको मदद करने के चक्कर में उसे खुद भी हानि हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो उस तरह के बंदे को ऑल्ट्रिस्टिक हम कहते हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए, आप कहते हैं ना कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, ऑल्टरनेट का मतलब होता है यू स्किप वन एंड टैक टू अदर, मतलब एक को छोड़ो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे मान लो कि संडे को आप जाते हैं तो मंडे को नहीं जाते, ट्यूसडे को जाते हैं तो वेंसडे को नहीं जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों थर्सडे को जाते हैं तो फ्राइडे को नहीं जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेट डे पढ़ने जाना। जैसे मान लीजिए आप मेरा ही वीडियो देखते हैं तो अल्टरनेट डे, संडे को देखा तो ट्यूसडे को देखा, फिर ट्यूसडे के बाद थर्सडे को देखा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। मतलब कि एक के बाद एक को स्किप करो तो एक को पकड़ो, ठीक है। तो आपको ऑल्टरनेट तो ऐसे भी आप लोग लाइफ में देखते ही होंगे, डेली प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आपको मिलता ही होगा, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है दोस्तों वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। इसमें आपको वेरियस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ डेंजरस भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ पर दो ही चांस है, दो ही सिचुएशन है, या तो आप ये चुनो या तो ये चुनो, आप दोनों में से कोई एक ही चुन सकते हो। लेकिन ऑल्टरनेट में क्या था, वैसा कुछ कंडीशन नहीं था। तो दोनों वर्ड में अंतर समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव का अगर समझे वर्ड को दोस्तों, तो कैसे समझेंगे? ए प्रोपोजिशन और सिचुएशन ऑफरिंग अ चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स ओनली वन ऑफ विच मे बी चूजन, ठीक है। आपको एक चॉइस दे दिया जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं कि वैकल्पिक, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, विकल्प दे दिया जाएगा। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में अंतर समझिए। जो ऑल्टरनेट है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है कि एक को छोड़ो दूसरा को लो, इसमें आपको काफ़ी चॉइस होते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका ये वर्ड है ऑल्टरनेटिव, इसमें आपको दोस्तों सिचुएशंस रहती है और उसमें आपको ज़्यादा चॉइस तो मिलती है, लेकिन आपको कोई एक चॉइस दिया जाता है चुनने के लिए। हो सकती है इसमें आपको, हो सकता है कि डेंजरस चॉइस भी दे दे और उस दोनों में से कोई एक चॉइस आपको चुनना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब अगला वर्ड है दोस्तों अल्टर एगो, ठीक है। अल्टर एगो जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये अल्टर एगो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी माफ कीजिएगा, ईगो, ठीक है। ईगो मतलब क्या होता है? अहंग या घमंड। ऑल्ट मतलब कि उल्टा, ठीक है। मतलब कि आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों? कोई भी इंसान, ठीक है, जो गुण आप में है, जो गुण आप कैरी करते हैं, सेम उसी प्रकार के गुण उस बंदे में भी आ जाए, तो वो आपके क्या है? ऑल्टर एगो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस प्रकार से आप दोस्तों बिहेव करते हैं, जिस प्रकार से आप चलते हैं, जिस प्रकार से आपका बिहेवियर होता है, उसी प्रकार से अगर उस इंसान का भी बिहेवियर है तो दोस्तों वो आपका रेप्लिका कहते हैं ना उसे, मतलब कि फोटोकॉपी, ठीक है, उस तरह के कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ये वर्ड, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो अगला वर्ड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन, ठीक है। दोस्तों ये वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इस वर्ड को नहीं भूल सकते। मैं ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ALTER आ रहा है जिसका मतलब अदर, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ऑल्टरकेशन नाउन है। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ION लगा है, समझो वो नाउन है, ठीक है। तो ऑल्टरकेशन दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखिएगा सब। तो दोस्तों एक वर्बल डिस्प्यूट होता है, मतलब कि हाथापाई तो नहीं होता इसमें, लेकिन खूब जोर से दोस्तों क्या होती है कि दोनों तरफ से बोला बोली होती है, ठीक है। जैसे आज तक चैनल में देखो एकदम दे दनादन, कई बार तो हाथापाई भी हो जाता है, लेकिन जनरल तौर पे वहाँ पर ऑल्टरकेशन होते हैं, मतलब वर्बल डिस्प्यूट होते हैं। मुंह से ही बोलकर सभी लोग अपनी बात को जाहिर करते हैं, जो उनके अंदर में खींच रहता है, परेशानी रहती है, तो वो दोस्तों जाहिर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी दो बंदे के बीच में वर्बल टॉक हो गया, उसके बीच में बहस हो गया, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऑल्टरकेशन। आप लोग को याद ही होगा ये मैच पाकिस्तान और भारत का, ठीक है, जिसमें ईशांत शर्मा और कमरान अकमल के बीच में थोड़ा
छोटा सा दोस्तों क्या हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया, मतलब ये दोनों के बीच में वर्बल डिस्प्यूट हो गया। अक्सर क्रिकेट में वर्बल डिस्प्यूट होता ही रहता है दोस्तों, ये कॉमन बात है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो वर्ड्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वर्ड को किस तरह से समझे, क्या नहीं समझे, कमेंट में जरूर दोस्तों विश कीजिएगा, कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उन दोस्त के भी पास शेयर कर दीजिए जिनका वोकैब वीक है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोस्तों इस वर्ड को जो भी मैंने लिस्ट करा है प्लीज़ आप कमेंट में जरूर एक बार लिखिए, इससे मुझे दोस्तों बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करके डिलीट कर देते हैं। देखिए आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमेंट यहाँ करेंगे तो आपके साथ हार्म होगा दोस्तों, आपके कमेंट और बच्चे पढ़ेंगे तो वीडियो का इम्पैक्ट दोस्तों पॉजिटिव पड़ेगा। तो आई होप ये पूरा वर्ड आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो आपको क्या करना है आपको खुद पता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेशन 1 जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी वो मज़ेदार है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।